हेलो दोस्तों, मैं अमित सैनी। आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई सा भी खाता है और अगर आप चाहते हैं कि उस खाते को ट्रांसफ़र करवा लीजिए पीएम जनधन अकाउंट में, तो उसकी प्रोसेस आज आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, पूरी जानकारी लें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन खाते को कन्वर्ट कराएं। इसके साथ आपको कई सुविधाएं मिलेंगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले साल लॉकडाउन लग जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जिसके पास भी प्रधानमंत्री जनधन खाता था, हर अकाउंट में 500-500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से दिए थे और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिला था। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। जिन जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ और उन लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएँ। दोस्तों, अगर आपके पास 2 या 3 बैंक अकाउंट हैं और अगर आप प्रधानमंत्री जनधन खाते के तहत खाता खुलवाना चाहते हैं, तो आपको नया खाता खुलवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसके अलावा आपके पास जो पुराना खाता है उसको आप बहुत कम यूज करते हैं, यानी कि कहीं आप 2-3 खाते हैं आपके पास और आप एक खाता बहुत कम यूज करते हैं, उसमें कम बैलेंस रखते हैं या कुछ भी ऐसा खाता आपके पास है, तो आप उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं पीएम जनधन खाते में बहुत ही आसानी से। इसकी जो प्रोसेस है वो भी बहुत लेंदी नहीं है, बहुत आसानी से आप इसकी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। खाते को जनधन खाते में ट्रांसफ़र करवाने की प्रोसेस क्या है, ये भी मैं आपके साथ बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपके पास जो भी ब्रांच है, यानी कि जहाँ भी आपका खाता है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा और आपको उनसे बोलना पड़ेगा कि मुझे जो मेरा बैंक खाता है उसको ट्रांसफ़र करवाना है पीएम जनधन खाते में। तो वो आपको वहाँ पे एक फॉर्म दे देंगे। उस फॉर्म की जो जानकारी है वो बस कुछ आपको भरनी पड़ती है, जिसमें आपका नाम, फादर नेम और इसके अलावा जेंडर्स वगैरह और खाते की इन्फॉर्मेशन और जो आपका करंट खाता है उसका अकाउंट नंबर वगैरह उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आपको उसमें डॉक्यूमेंट भी लगते हैं कुछ, जो मैं आपको नीचे बताऊँगा। उन डॉक्यूमेंट के साथ आपको फॉर्म को जमा करा देना है और कुछ ही दिनों में आपका जो नॉर्मल खाता है वो पीएम जनधन खाते अकाउंट के तहत जो है वो लिंक हो जाएगा। इससे आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि अगर आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो सबसे बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री जनधन खाता, अगर ये खाता खुलवा लेते हैं तो आपको इसके साथ 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल एश्योरेंस जो कवर है वो आपको मिलता है। हालांकि अगर आपको नहीं पता है कि इसका कवर, जो उसको एक्सीडेंटल कवर आपको मिलता है, इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, तो ये मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे क्लेम करना है। आप हमें मैक्सिमम कमेंट कीजिए, मैं आपको इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको क्लेम करना है, क्या प्रोसेस होती है, वो जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा। अगर आप तो जनधन खाता खुलवा लेते हैं तो आपको एक डेबिट कार्ड दिया जाता है, वह रुपए कार्ड होता है। और आप सबको पता है रुपए कार्ड जो है वो इंडिया का कार्ड है। इसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस जो रहते हैं वो बहुत कम होते हैं। मंथली जो एनुअल चार्जेस रहते हैं वो भी कम होते हैं। जो वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड है वो विदेशी कार्ड है, आप सबको इसके बारे में ऑलरेडी जानकारी है। अगर आपको नहीं पता है कि रुपए कार्ड, वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड में क्या डिफरेंस है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, इसके बारे में भी आपको वीडियो बना दूंगा, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी लग जाएगी। तो इंडिया का कार्ड है, आप इसको उपयोग कर सकते हैं खाते खुलवाने के लिए, और माफ़ कीजिए खाते से पैसे निकालने के लिए और पैसे को जमा करवाने के लिए। और भी इसमें बेनिफिट है कि आपको इसमें मिनिमम बैलेंस रखने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको नीचे जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आप प्रधानमंत्री जनधन खाते के तहत खाता खुलवा लेते हैं या ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, तो यहाँ पे आपको मंथली बैलेंस, जो मिनिमम बैलेंस जो है आपको मेंटेन करना होता है, वो आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जनधन खाते से अगर चेक बुक लेते हैं, मान लीजिए कि अगर आपको चेक बुक की ज़रूरत है, उसके बाद हो सकता है आपको बैंक वाले आपको ये बोल दें कि आपको मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपये या 3,000 रुपये ये आपको महीने में मेंटेन करने की ज़रूरत है, तो वो आपको इतना फॉलो उनके रूल्स को करना पड़ेगा। अगर आप चेक बुक नहीं लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का मंथली बैलेंस इसमें अरेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके खाते में पैसे नहीं भी होंगे तो आपके ट्रांजेक्शन चार्ज किसी भी कीमत पर नहीं काट सकता है बैंक। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल बैंकिंग ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा कट रहे हैं। अगर आपने मंथली जो आपके चार्जेस हैं या जो मिनिमम बैलेंस है, अगर आपने होल्ड नहीं किया आपके एक मंथ में, तो आपके 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक आपके कई बार कट जाते हैं मंथली में। वो आपको पता नहीं चलता है, वो छोटी छोटी अमाउंट काटते रहते हैं। जब आप उसकी एंट्री करवाते हैं तब आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लगती है।
अगर आप खाता नया खुलवाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी लिंक मैं हो सकता है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँ, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ नॉलेज दे देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जनधन खाते के तहत अगर आप नया खाता खोलना चाहते हैं तो आपके आसपास जो भी बैंक है वहाँ आपको विजिट करना पड़ेगा, वहाँ से आपको फॉर्म प्राप्त करना पड़ेगा। उस फॉर्म को आपको बैंक शाखा में जमा करना होता है, जिसके बाद आपका खाता खोल दिया जाएगा। अब दस्तावेज क्या क्या लगते हैं प्रधानमंत्री जनधन खाते के लिए, या आप ट्रांसफ़र करवाते हैं अपने अकाउंट को उसके लिए भी, या फिर आप नया खाता खोलते हुए हो या उसके लिए भी, तो सेम डॉक्यूमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए नया खाता खोलना चाहते हैं तो आपके पास ड्राइवर लाइसेंस एक आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे लिया जाता है। वोटर आईडी कार्ड भी आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे लिया जाता है। मनरेगा कार्ड हो या आधार कार्ड, आधार कार्ड यहाँ पर मैंडेटरी है, आधार कार्ड के बिना आपका खाता शायद नहीं खोलें। और पैन कार्ड की भी डिमांड आपसे की जा सकती है, तो पैन कार्ड और आधार कार्ड ये आपको दोनों बेसिस लेके जानी है। और वोटर आईडी कार्ड में से, या फिर आप मनरेगा आपके पास कार्ड है या वो पासपोर्ट है, इनमें से आप किसी भी एक आइडेंटिटी प्रूफ को ले जाके इसका खाते को खुलवा सकते हैं। और 2 से 3 फ़ोटो भी आपको ले जाना है, क्योंकि एक पासबुक के ऊपर फ़ोटो लगती है और बैंकिंग फॉर्म में भी 1-2 फ़ोटो लग जाती हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस थी, ये ऑनलाइन बैंक जो खाता खोलने की है, जो जनधन अकाउंट का, उसकी जो प्रोसेस थी वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं कि पीएम जनधन खाते से जुड़ी किसी भी प्रकार की सूचना के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको अभी तक जो जानकारी देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। आई होप आपको ये जानकारी पूरी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।